गए हैं इनके स्टॉल इंडियन हेम स्टोर में, तो हमें जानकर बहुत खुशी हुई। जो गांव में मानो भांग होता है, जिसकी चटनी खाते हैं हम, चटनी, वो भांग के बीज को, और वो उस भांग के पेड़ की आप देखिए प्रोडक्ट, आप देख कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये भांग का पेड़ इतना कॉमर्शलाइज है कि भांग से क्या क्या नहीं मिल सकता है। तो ये भांग के माने पूरा दिखाएंगे अपने प्रोडक्ट। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं फाउंडर हूँ इंडियन हेम्प स्टोर का। हमारी कंपनी बेसिकली भांग के हर प्रोडक्ट पे डील करती है। तो भांग का इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। ऑलमोस्ट 25,000 से ऊपर आप भांग से बना सकते हो। उसमें ना सिर्फ आपका कपड़ा आता है, बल्कि आपका फूड प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, जिसमें आपका प्रोटीन पाउडर, बीज और उसका बीज के अंदर का वाइट पोर्शन, हेम्प हार्ट्स बोलते हैं जिसको, वो तक मिलता है। साथ में इसकी जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, और इसमें नशा भी नहीं होता। सच्ची अच्छी बात तो ये है कि लोग समझते हैं कि भांग से सिर्फ नशा होता है। लोगों के दिमाग में एक मेंटालिटी है भांग नशा है, बल्कि भांग से आप आज 25,000 से ऊपर प्रोडक्ट बना सकते हो। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही भांग का इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन लीगल कर रखा है। इसी चक्कर में देखते हुए कि आज इसके कितने ज़्यादा उपयोग हैं। पॉश ने इससे कार बना दी है, लोगों ने इससे मकान बना दिए हैं भांग से। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। आप कभी सर्च करेंगे, पॉश की जीटी कार है हेम्प की, जो कि उसका जो फ्यूल है वो भी हेम्प से ही बना है, वो भी भांग से ही बना है। तो आप खुद सोच सकते हैं इसका कितना बड़ा यूज़ कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी खोली थी, उन्होंने तक खुद भांग की सबसे पहले कार बनाई थी पूरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में फैली थी। और वो स्टील से दुगना मजबूत होती है। मतलब कोई हथौड़ा भी मारेगा अगर गाड़ी में तो भांग से अगर कोई हथौड़ा ही मारेगा उस गाड़ी में तो वो डेंट नहीं आएगा। मतलब भांग से इतना मजबूत वो आप स्टील जैसा मटेरियल बना सकते हो। ये सब कपड़े भांग के हैं, आप देख सकते हैं। मैं तो ताज्जुब हो गया कि भांग के मतलब इतना यूज होता है। हमने गांव में भांग को कुछ समझा नहीं है। ये कपड़े पूरे भांग के हैं, ये टॉवल्स हैं, ये इवन स्कार्फ हैं, ये साड़ियाँ हैं। ये साड़ियाँ भी भांग की बनी हैं। भांग की साड़ी, ये भांग की साड़ी है पूरी, और इको फ्रेंडली हुए, और पूरी इको फ्रेंडली रहती हैं। हम पॉलिस्टर पहने हैं, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर भी इसी का ही है, भांग का। ये नेचुरली यूवी प्रोटेक्टेड है, और नेचुरली इसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही कम मात्रा पानी में लगता है। मतलब आप कॉटन की बात करें तो कॉटन में पानी बहुत लगता है। कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत पानी लगता है, पर इसके प्रोडक्शन में पानी ना मात्रा का लगता है। तो ये थोड़ा महंगा तो होगा, थोड़ा महंगा है अभी, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल कल्टीवेशन अभी कम है। धीरे धीरे उत्तराखंड गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रही है कि इसका कल्टीवेशन ज़्यादा हो और इसको लोगों में जागरूक किया जाए, ताकि वहाँ की जनता भी और पूरे देश की जनता इस चीज़ को अपनाए एज अ रोज़गार और एज इसके प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करें। क्योंकि ये अपने एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 महीने में खेती रेडी हो जाती है इसकी। अब इसका जो पेपर बनता है वो पेपर भी सिर्फ मात्र 4 महीने के पेड़ से बना हुआ पेपर बन सकता है, भांग का। जो कि सोचिए, जो 100 साल के पेड़ हम काटते हैं पेपर बनाने के लिए, वो सिर्फ 4 महीने में के पेड़ में रेडी हो जाए। तो क्या फ़ायदेमंद है, आप खुद सोच सकते हैं। मैं तो बहुत ही खुशी हुई कि अगर कैश क्रॉप करनी है तो भांग की खेती करें। और भांग की खेती 4 महीने में रेडी हो जाता है, और उसका आपका 4 महीने में आपका प्रोडक्शन का मूल्य भी मिल जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट इसके लिए लाइसेंस भी देती है, उत्तराखंड गवर्नमेंट बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसके लिए लाइसेंस देते हैं। आपके पास अगर डोमिसाइल है उत्तराखंड का, तो आप बाकायदा इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टार्ट कर सकते हैं हेम्प का खेती। तो हेम्प की अगर खेती की जाए उत्तराखंड में, एक तो रोजगार जनरेट होगा, और उत्तराखंड के फार्मर की इकोनॉमी बढ़ेगी, ऊपर से हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, इको फ्रेंड होगा, पॉल्यूशन कम होगा। हाँ, तो मैं तो उत्तराखंड लोगों से ये कहूँगा, आप भांग की खेती करिए, और इसका प्रोसीजर क्या है वहाँ जाके पता कीजिए। वहाँ पे आप कहीं भी DIC के ऑफिस जा सकते हैं या डिपार्टमेंट के ऑफिस जा सकते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के। वो लोग सब आपको जानकारी दे देंगे कि इसका कैसे क्या आप उपयोग कर सकते हैं, भांग का। तो फिर आप जैसे मानो कोई खेती करेंगे तो आप उनसे ले लोगे प्रोडक्ट? हम उनसे प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हम जितनी भी इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, 200 से ऊपर कंपनीज हैं जो कि भांग के ऊपर काम कर रही हैं और भांग के प्रोडक्ट बना रही हैं। ये सब उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, और उन्हीं के प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। हमारा अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म एक तरीके से। और ये भांग की ये भी वो बैग भांग की, ये बैग भांग के है। वो सब भांग के पेड़ वो हैं। ये तो बहुत अच्छे से काम है। ये मेडिसिन, ये सारी भांग की मेडिसिन है। ये मेडिसिन भांग के। हाँ, ये पेन रिलीफ ऑयल होता है। हाँ। जैसे ये जोड़ों के दर्द में यूज होता है। अच्छा। इससे पेन बहुत जल्दी कम हो जाता है भांग से, क्योंकि हमारे बॉडी में 2 रिसेप्टर होते हैं, CB1 और CB2। अगर कभी आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उस पर डायरेक्टली एक्ट करता है। मतलब ये डायरेक्टली अपने बॉडी को चैनलाइज करता है। तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ जी, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। पूरे वर्ल्ड से रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन हम लोग बाहर के भी कुछ कस्टमर्स को डील कर रहे हैं जो कि इंडिया के इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड तो ऐसे प्लान बहुत कर चुके लोग वहाँ से। खेती बंजर हो गई है, मकान खंडर हो गए। तो अगर ये सेटअप लगाया जाए
बहुत ज़्यादा मतलब फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, और मतलब हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी उत्तराखंड की। और दूसरे जैसे वहाँ का चैलेंजेस है, वहाँ प्राकृतिक चैलेंजेस है, पानी नहीं हुआ, बंदर आ गए, लंगूर आ गए, सूअर आ गए, वो खेती बाड़ी को चौपट कर रहे हैं। और इस तो खेती अगर इसकी खेती की जाए, और इस खेती में सबसे अच्छी बात है, इसमें कभी भी कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई भी खेती में कोई ना जानवर खाता है ना इंसेक्ट खाता है, तो अपनी खेती हमेशा बची रहेगी, खेती को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और कम पानी में। कार्बन को हाँ, कार्बन को दोगुना एब्जॉर्ब करता है ये। बताओ, एक तो इकोसिस्टम ठीक हो जाएगा, हाँ, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़ेगी। आतिथ्य बढ़े। तो आप बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत मिलकर खुशी हुई। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी सर। उत्तराखंड चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक